हमें अगर पूछा जाता है कि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों करते हो, एक ही जवाब, एवरी पॉलिटिक्स इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको दिखता है कि हमारा पॉलिटिक्स आइडेंटिटी बेस में है तो बताया चाहते थे। हमारे आइडेंटिटी का जब कंस्ट्रक्ट हुआ था पूरा 1000 पॉलिटिक्स आप लगा दिए थे। जब हम दलित खुद को बोलते हैं, मुस्लिम खुद को बोलते हैं, और जब खुद को बोलते हैं आदिवासी, एक ओबीसी, 1000 तरीका पॉलिटिक्स से हमारा आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आज का पॉलिटिक्स भी आइडेंटिटी सही होगा। आज बहुत सारे साथी बोल के गए हम एक काउंटर कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबको बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं फिर से बोलूँगा कि हम मेरे मत से काउंटर कल्चर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा कल्चर ही कल्चर है, उनका कोई कल्चर नहीं। मैं इतना बताना चाहूँगा, कल्चर कहाँ से आता है? कल्चर आता है डिजायर से, और डिजायर के बारे में आप बात नहीं कर पाओगे जब तक आप वायलेंस के बारे में बात नहीं करते हो। डिजायर के बारे में तब तक बात नहीं होगा जब तक वायलेंस के बारे में बात नहीं होगा। आप चले जाइए गाँव में, जब हमारे ऊपर इतना अत्याचार होता है, हम खेती करने जाते हैं, पैसा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, पेट में भूखा रात को सोते हैं, तो एक शायरी दिमाग में आता है। हमारे ये निशान, ये ताशा गाँव में सबको जगा के बताया जाता है कि हमारे पेट को कुछ दो। ये वायलेंस के बिना कल्चर नहीं है। चले गए यूएसए को, वो जो बोलते हैं ना रैप कहाँ से आया, पॉप सॉन्ग्स कहाँ से आया, पॉप कल्चर कहाँ से आया, सारे ब्लैक कल्चर से आया है। और यहाँ का जो कल्चर है सारे दलित, बहुजन, आदिवासी, मुस्लिम कल्चर। अगर कल्चर के बारे में बात किया जाए, सबसे बड़ा चीज़ हमें जानना चाहिए हमारा ही कल्चर है और उनका जो एक सोशल ऑर्डर है। क्या आपको लगता है ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र बनाया जाए कल्चर है? नहीं, आपका कोई कल्चर नहीं था, आपका एक एक्सप्लोइटिंग सोशल ऑर्डर था, सोशल सिस्टम था। इसलिए बाबा साहब लिखते हैं हिंदू सोशल ऑर्डर। वही ऑर्डर हम कंडेम करता हमारा कल्चर है। साथियों, मैं यहाँ मेरा कुछ कविता पेश करना चाहूँगा। गला खराब है, गला ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई गले से कविता नहीं आता, हमारा एग्जिस्टेंस से कविता हमारा यहाँ का एग्जिस्टेंस एक प्रोटेस्ट है। हर एग्जिस्टेंस हमारा एक नारा, हमारे निशान एक प्रोटेस्ट है, हर एक प्रोटेस्ट सेलिब्रेशन है, और हर एक सेलिब्रेशन कविता है। यहाँ और कोई कविता नहीं गा सकता, क्योंकि उनका कविता इंटेलेक्चुअल पेन से आता है, हमारा कविता आता नहीं है। हमारा कविता आता है हमारा लिविंग एक्सपीरियंस है, हमारे दिल से आता है, हमारे दिमाग से आता है, हमारा बॉडी से आता है। यहीं पर खड़े कर लिए वही कविता मैं खड़ा हूँ, एक कविता के हिसाब से खड़ा हूँ। मेरा पहला कविता है तब का, जब मैं पहली बार साड़ी पहना था। ये जो ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सोच से निकल कर इंद्रधनुष को यहाँ खींच के लाया था, तभी का ये कविता है, सुनिएगा। कविता का नाम है साड़ी। एक माँ से मैं साड़ी लेकर और दूसरी माँ से हिम्मत लेकर आज हम यहीं खड़े हैं, कभी छुप के तो कभी डटे हुए। छुपना और डट के खड़ा होना हमारे लिए दो प्रतिलम्बी शब्द नहीं है, अंदरूनी विश्वास है ये दोनों कि खुद की प्रतिष्ठा दुनिया के सामने कैसे करें। एक माँ ने साहस दी दुनिया से लड़ जाने के लिए, और दूसरी माँ ने बताई कि जिंदगी से छुपते कैसे। एक माँ जो है उसे मैं तस्वीर में देखा हूँ, किताबों में पढ़ा हूँ, उसका नाम है सावित्री। वही सावित्री माई जिसको मैं किताबें पढ़ा हूँ और फोटो में देखा हूँ, मैं कभी जानता नहीं हूँ उसे, मैं कहीं मिला नहीं हूँ। लेकिन वही सावित्री जो मेरा माँ है, वो हिंदुओं की झूठी कल्पना वाली सावित्री नहीं है। वो सावित्री वो हिंदू कल्पना को नकार कर सत्य को ढूंढने वाली है सावित्री माँ कई साल पहले जब शिक्षा के आंदोलन कर रही थी, दूसरी तरफ कई साल के बाद मेरी अपनी माँ शिक्षा से वंचित हो गई, पढ़ नहीं पाई, और ये हिंदू चक्रव्यूह में गुनाह हो गई। सावित्री व्रत को हाथ में, वो धागा को हाथ में डालकर बंदी हो गई और छुप गई, यहीं छुप गई। दोनों माँ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। जिंदगी का सच, गुमराही पथ और गुमराही पथी का डर दोनों ही सिखाते हैं मुझे। दोनों के लिए सम्मान है मेरा। एक आत्मविश्वास का प्रतीक है तू, और एक आत्मरक्षा का प्रतिमा है। लेकिन बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी अपनी माँ एक दिन सावित्री व्रत को तोड़ के फेंक दो, सावित्री माँ की जैसे। तो मेरा
जो दूसरा कविता है उसका नाम है, जस्ट मिनट चार्ज कर ली, उसका नाम है पसीना। अब पसीने के बारे में तो जानते होंगे, जेएनयू में कैंपेन करने के टाइम बहुत पसीना निकलता है। तो पसीने के बारे में एक कविता है जो हमारे जीतू के लिए, वसुम के लिए जितना भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके तरफ से, जब मैं लास्ट ईयर खड़ा हुआ था ये कविता मेरे तरफ से ही आया था, लेकिन आज ये कविता उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, नहीं तो इतिहास बनने जा रहे हैं। हमारे लोग जब पसीने में लथपथ होकर नीला और सतरंगी झंडा गाड़े हैं, हम उनका चेहरा बनने जा रहे हैं। हमारे लोग जब पसीने में लथपथ होकर खुली सड़कों में भीख मांगते हैं, हम उनके आवाज़ बनकर वोट मांगने जा रहे हैं। हम ना मर्द है ना औरत, बीच है ना दलित ना पिछड़े, हम है तो बस बहुजन है। पिछड़े से बहुजन बनने में ड्वेलिंग से आज़ाद होते हुए, हाँ हम भी पसीने में लथपथ हुए। ट्रांसफोबिया का लड़ते हुए, जात के आधार पर हिंसा खत्म करते हुए, इस्लामोफोबिया का जवाब देते हुए, हाँ हमारे लोग ही पसीने में लथपथ। लेकिन सुनो, तुम हमारे कमीज में कभी पसीने का दाग नहीं देखोगे। वो लोग भी है जो हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जो हमारे कब्र पर भी राजनीति कर लेते हैं, हमारे खून की स्याही से किताब लिखते हैं, हमारे रक्षक बनकर हमारी जबान बंद कर लेते हैं। लेकिन उनके कमीज में पसीना कहाँ से आता है? किसान तो हम हैं, मजदूर भी हम हैं, नंगे रास्ते में लड़ते भी हम हैं, नाचते भी हम हैं, तो पसीने का दाग हमारे कमीज में नहीं, उनके कमीज में कहाँ से आता है? ये एसी रूम में कलम पकड़ते ही क्या सही में पसीना निकल जाता है? ऐसे कौन से पसीने का गंध अच्छा होता है जो डीओ लगाया शरीर से आता है, या फिर उस शरीर से निकलता हुआ जो मेहनत के जिससे मेहनत का पानी खून है या पसीना है, पता नहीं चलता। आज हमारे कमीज में आपको पसीने का दाग नहीं दिखेगा, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर हमें सिखा दिए कोट पहनाना, पसीना का दाग बरसाता है। तो और जो मेरा तीसरा कविता है वो इंडिपेंडेंस डे पे लिखा था। हमारे लिए इंडिपेंडेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम पूछते हैं कि वेयर इज़ माई फ्रीडम। तो लास्ट टाइम भी यहाँ रखा था और आज भी रख रहा हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग अस बिलीव दैट देयर इज नो नजीब, इन फैक्ट देयर विल बी नो नजीब एंड देयर was no Najib, for murdering Rohit twice, murdering him in the university and murdering him on the documents. Happy Independence Day India, for making us believe that the women disrobing their clothes and shouting Indian Army rape us in Manipur are not our mothers but cowards. For proving Kunan Paspura was a lie and the raped women are the liars and Akhlaq was a liar. Like 16 years, Junaid was a traitor. Hadia is anti-national. Jisa, Snehalata, Delta, where no one, and children from Malkangiri to Gorakhpur never matter. Happy Independence Day, India, for making us believe that in long run we are all developing, even though many of us died in quays, many were displaced, lands were expropriated, many lost their farms, hanged on trees, and slept with a hungry billion days fall food. For giving us flood and death as a return gift to a blind faith towards your idea of Brahminical Brahmaputra. Happy Independence Day, India, for making us believe that nationalism comes from army tank and your tricolor is much more beautiful than the Burhan's red struggle and red blood, for justifying violence in Kashmir, for hiding the story of sorrow and resistance behind the beauty of snow-covered hills and dismissing it because land matters more than people do. Happy Independence Day, India, for liberating Adivasis in Kalinganagar, Singhbhumi, Tutkondi, and Dalits in Una, Nagpur, Kandhamal, liberating them from their lives. You claim your authority over liberating them from the land. You have digged your machines and purified by your mantras of Brahmin by painting saffron over blue, vandalizing statues of Ambedkar and burning constitution for the sake of money. Happy Independence Day, India. Because you are independent and your independence comes from Brahmin women holding a saffron flag and terrorizing innocents, not just
not just in no imaginary boundary. Your independence means no tear from GD Bakshi's eyes and on her scream of a child who lost their everyone by the bullet of your army or by the Trishul of your Durga Bhai. Happy Independence Day.